अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। शामिल करेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरें। आपको बताएं कि इन खबरों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। जैसा कि आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ तुर्की के सरकारी दौरे पर हैं। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। तुर्क सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। कहा कि तुर्क सरमायाकार पाकिस्तान में IT, डेयरी फार्मिंग, टेक्सटाइल और तवानाई समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तुर्क सरमायाकारों का दूसरा घर है। तुर्की के दुश्मन पाकिस्तान के दुश्मन हैं। तुर्की ने हमेशा हर मुश्किल घड़ी में, चाहे वो जंग हो, जलजला हो, सैलाब हो या कोई और कुदरती आफत हो, हमेशा अमली तौर पर पाकिस्तान की मदद की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तुर्क कौम कभी अपने दोस्तों को नहीं भूलती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मेट्रो, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट समेत दीगर शोबों में तुर्की की कंपनियों ने भरपूर मुआवनत फराहम की है। आपको आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ और मज़ीद खबरें भी बताएं। आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने एक निजी TV को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो फौज तबाह हो जाएगी और मुल्क 3 टुकड़े हो जाएगा, जिस पर बहुत से लोगों ने, सीनियर लोगों ने कुछ बयानात दिए हैं, जवाबात दिए हैं। इमरान खान के इंटरव्यू पर साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि कोई भी पाकिस्तानी इस मुल्क के टुकड़े करने की बात नहीं कर सकता। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और तर्जमान PDM की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इमरान खान के बयान को मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ करार दिया है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट की है, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान नियाज़ी मुल्क के खिलाफ खुली धमकियां दे रहे हैं। अगर किसी को सबूत की ज़रूरत थी कि नियाज़ी हुकूमती ओहदे के लिए नाअहल हैं तो उनका ताज़ा इंटरव्यू ही काफ़ी है। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि सियासत करें लेकिन इसमें हद पार करने की कोशिश न करें। उन्होंने कहा कि जुर्रत न करें। उन्होंने कहा कि मैं तुर्की में हूँ और पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत कर रहा हूँ। इसके अलावा खुर्शीद शाह भी मैदान में आ गए और कहा कि इमरान इक़्तिदार की खातिर मुल्क दुश्मनी पर उतर आए हैं। आज साजिशी इमरान खुलकर सामने आ गया है। इमरान को पाकिस्तान के खिलाफ खौफनाक एजेंडे के तहत बाकायदा तैयार किया गया है। इमरान और उसके पीछे छुपा एजेंडा दोनों नाकाम होंगे। उन्होंने कहा कि आवाम इस झूठे जालसाज को मुस्तरद कर चुके हैं। अब इमरान खान के करीबी साथी भी इसे छोड़ना चाहते हैं। नाज़रीन, वाज़ेह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने एक इंटरव्यू में इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो फ़ौज तबाह हो जाएगी, ये कहा था उन्होंने, और कहा कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद ख़बरें भी हैं जिनको शामिल करते हैं। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के साबिक गवर्नर शाह फरमान ने वज़ीर-ए-आला महमूद खान के फ़ोर्स इस्तेमाल करने के बयान पर वजाहत दी है। एक बयान में साबिक गवर्नर शाह फरमान ने कहा कि वज़ीर-ए-आला महमूद खान ने जिस फोर्स को इस्लामाबाद में ले जाने का तज़किरा किया है वो पॉलिटिकल फोर्स थी। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला महमूद खान के फोर्स के बयान को गलत रंग दिया गया। याद रहे कि महमूद खान ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आइंदा लॉन्ग मार्च की कॉल पर सूबे की फोर्स इस्तेमाल करने की धमकी दी थी। महमूद खान का कहना था कि इमरान खान लॉन्ग मार्च की दोबारा कॉल देंगे तो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स इस्तेमाल करूंगा, ये उनका कहना था। नाज़रीन, हनीफ अब्बासी ने वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने की तस्दीक भी की है। हनीफ अब्बासी ने एतमाद किए जाने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि किसी ओहदे के बगैर भी आवाम की खिदमत कर सकता हूँ। वाज़ेह रहे कि हनीफ अब्बासी को वज़ीर-ए-आज़म ने 27 अप्रैल को मुआविन ख़ुसूसी मुकर्रर किया था, जिस पर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने हनीफ अब्बासी के बतौर मुआविन ख़ुसूसी तकर्रुरी को चैलेंज किया था, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काबीना डिवीज़न को तकर्रुरी पर नज़रसानी की हिदायत की थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि उम्मीद है कि आइंदा समाअत तक चीफ जस्टिस कहा कि हनीफ अब्बासी
عوامی عہدہ استعمال نہیں کر سکیں گے۔ چینل 51 سے فی الوقت اتنا ہی، مزید تفصیلات کے لیے رہیے ہمارے ساتھ۔